ओम शांति। 14 जुलाई 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो बाबा इसलिए हमें ये थोड़ा सा पहले स्थूल रीति से हम लेंगे कि बाबा क्यों हमें विचार चलाने के लिए या सेंटर खोलने के लिए कह रहे हैं, लोगों को जागृत करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि वो करते हुए जो है वो हम स्वयं जो है जागृत रहेंगे इसके लिए। बाकी अभी तो समय ऐसा आ चुका है कि अभी इसको सूक्ष्म रीति से लेंगे कि अपने अंदर ही बड़े बड़े सेंटर्स खोलने हैं। क्योंकि हर किसी के बात की नहीं है। हम जैसे जैसे गृहस्थी हैं तो क्या हम सेंटर खोल सकते हैं क्या, या हम थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूट करेंगे उससे क्या सेंटर खुल सकता है क्या। तो ये जो है वो गुप्त रीति से अपने अंदर ही जो है वो ज्ञान का सेंटर खोलना है। बड़े बड़े जो हमारे बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर ही बने हुए हैं संकल्पों के द्वारा जो सबसे बड़े हैं वो भक्ति के बिलीफ सिस्टम हमारे अंदर बने हुए हैं। उनको हमें सत्य दिखाने के लिए, है ना, और किसी को हम सत्य दिखाएंगे तो आजकल हर एक के अंदर इतने सारे बिलीफ सिस्टम बने हुए हैं कि पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अपने अंदर तो हम ज्ञान का, उस आत्मा की स्मृति का कि वो है क्या आत्मा, उसकी सत्यता क्या है, सिर्फ कहने मात्र नहीं कि हाँ हम आत्मा हैं, लेकिन उसके हम कहें पूरी तरह से हम लोग उसकी हम कहें डीप में चले जाएं, या जिसको कहें कि एक एक चप्पे चप्पे का हमको पता चल जाए कि आत्मा क्या है। उसको कोई शब्द बोल सकते हैं हम लोग कि चलो जो भी है, तो वो हमको खोलने अंदर ही अंदर खोलना है। उसके लिए सर्विस को बढ़ाने के लिए, अर्थात अपनी आत्मा की स्थिति को जो है वो बढ़ाने के लिए जो है हमें ये बड़े बड़े बिलीफ सिस्टम को तोड़ने के लिए दुकान अर्थात सेंटर बनाने के लिए है। मीटिंग करो, है ना, तो वो विचारों की ही अपने अंदर मीटिंग करनी है। बाकी स्थूल रीति से तो हमें पता है मीटिंग का। विचार चलाओ, कौन से विचार चलाओ? ज्ञान के विचार चलाओ। प्रश्न, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का बपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य बपका शो देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। तो आजकल मनुष्यों के अंदर ये भी क्रेज़ है, या फिर कहें कि कुछ न कुछ वैरायटी चाहिए या सबसे बेस्ट चाहिए होता है। तो इसके लिए जो है वो अलग अलग वंडर्स देखने के लिए जाते हैं। किसी किसी को फिर ऐसे भी होता है अपने शो ऑफ के लिए जो है वो बताने के लिए कि हम लोगों ने ये वंडर्स देखे हैं, हमको ये पता है। तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा वंडर है ना, कि जिसके लिए जो है एक दृष्टि के लिए लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है बाबा छोटी छोटी बातें आकर के समझाते हैं, है ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं वो छोटी छोटी बातों का बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो इसी तरह से हमारी रूह का पिता जो है वो शिव बाबा है ना। तो उसको भी वो छोटी छोटी बातें एक्चुअली में है नहीं छोटी छोटी बातें, पर जो है हम कहें तो हमारी कॉन्शियस लेवल किस तरह से जो है वो शरीर से हट कर के जो है हमारी आत्मिक स्थिति में टिके, उसका ज्ञान देने के लिए जो है वो बाबा आते हैं। तो बबका रखना पड़ता है। तो बबका तो हम स्थूल रीति से समझ सकते हैं कि क्या हम इतना अच्छा वो सेंटर बनाएं। वो पहले भी हमने कहा कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है सेंटर खोलना। मेजॉरिटी 10% हो सकते हैं जो सेंटर खोले, और वो भी ड्रामा अनुसार उनके
पार्ट में हो या ना हो, लेकिन बपका हमें यहाँ पे इंडिविजुअल हम लोग अपने लिए बपका कैसे रख सकते हैं कि हम जितना जितना अपने उस सत्य स्वरूप में स्थित होंगे तो वही बपका है, उसकी शक्ति ही जो है वो बपका है। तो बाबा कह रहे हैं सबसे अच्छा दुकान जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, अर्थात मध्य में, जहाँ पे कि सबका अट्रैक्शन जाए। तो मतलब हमारी बुद्धि का अटेंशन जो है अधिक से अधिक अपने सत्य स्वरूप और बाबा के ऊपर, है ना, बाबा के ज्ञान के ऊपर रखना है, जिससे जो है वो सबका अटेंशन जाएगा और सब आकर के समझेंगे, अर्थात हम खुद ही समझेंगे और किसी के समझने का यहाँ पे नहीं है। मतलब समझ जाएंगे अगर हम लोग खुद समझे तो फिर जो है, क्योंकि हमारे अंदर की ही जो है ये, हमारे अंदर ही पूरा ये ड्रामा है और हमारे अंदर ही ये सब हमारे पार्टिसिपेट है, हम समझ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। धारणा में एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है, मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है, सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। तो एम ऑब्जेक्ट है हमारी सामने रखना है, अर्थात कि हम तो हैं ही वो, है ना, सिर्फ क्या करना है उसको बार बार जो है वो स्मृति में दिलाना है, क्योंकि हमारे अंदर ही जो है वो लक्ष्मी नारायण के भी संस्कार हैं। तो वो जब हमें पता, जब किसी, जैसे कि हमारे स्थूल रीति से हम देखें तो कपबोर्ड के अंदर वो चीज़ है ही, लेकिन हम बार बार विस्मृत हो जाते हैं। वो छोटा सा डायमंड हमारे कपबोर्ड में ही पड़ा हुआ है, लेकिन बार बार क्या हो जाता है, इतना सारा उसमें दूसरी सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं तो हमें वो बार बार गुम हो जाता है हमारी दृष्टि के आगे से। तो इसी तरह से जो है वो हमारे अंदर ही वो लक्ष्मी नारायण के संस्कार है, लेकिन ये रोल की, ड्रामा की बातें आने से जो है हम बार बार विस्मृत हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सामने ही रखना है। हम क्या करेंगे, फिर उस छोटे से हीरे को अलग उठा करके रखते हैं। इसी तरह से ये बुद्धि में भी जो है इस बात को हम अलग उठा करके रखें कि हम हैं ही वो, बार बार विस्मृत न हो। रूहानी सर्जन बनना है, अर्थात कि सर्जन को क्या होता है, उस बात की छोटे से छोटी बात की जो है नॉलेज, जैसे कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो हार्ट स्पेशलिस्ट को हार्ट की छोटी छोटी बातें पता होती है। इसी तरह से हमें भी क्या करना है, इस रूह तो वैसे है ही संपूर्ण, लेकिन ये मन जो आज स्वयं को जो है आत्मा समझकर बैठा है, तो वो किस तरह से मन जो है वो कार्य करता है, किस तरह से माया में फंसता है, उसको जो है वो उसकी सारी जानकारी लेनी है और वही अपने आप को इंजेक्शन, चलो दूसरों को लगाया तो लगाया, लेकिन स्वयं को ही बार बार वो स्मृति दिलाने का इंजेक्शन लगाना है। और सर्विस के साथ साथ, अर्थात दूसरों को देखने के साथ साथ कि दूसरों को हम कितना आत्मिक स्मृति में देखते हैं, उसके साथ साथ जो है वो स्वयं को भी देखना है कि मैं भी उस सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। दूसरा, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कह बात करनी है, ये हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। मैनर्स अच्छे रखने अर्थात स्थूल रीति से तो हम अपने ऊपर अटेंशन रख सकते हैं कि हम किसी से अच्छे से बात करें या कोई भी बात, है ना, लेकिन जो है मेन बात है कि हम कितना अपने उस सत्य स्वरूप स्मृति में रहते हैं और दूसरों को देखते हैं। तो जितना वो रहेंगे फिर बाहर का अटेंशन हमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें आत्मिक मैनर्स धारण करने हैं। हर कार्य फ्राक दिल से, अर्थात कि वो अनलिमिटेड जो आत्मा है उसको ध्यान में रखते हुए हर कार्य करना है। वरदान, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र के वरदानी भव। तो बाबा जैसे कह रहे हैं कि तुम्हें दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही जो है वो समर्थ बुद्धि और समर्थ दिव्य नेत्र का वरदान मिला है ना। तो कोई ऐसे बुद्धि अलग, स्थूल रीति से नेत्र अलग नहीं है, पर ये ज्ञान ही जो है वो समर्थ बुद्धि है और दिव्य नेत्र है। तो बाबा कह रहे हैं उसे यथार्थ रीति से यूज़ करो, अर्थात कि हर कर्म में, हर सेकंड, हर पल जो है उसको हमें यूज़ करना है। तो हमारी स्थिति, अर्थात हमारा बुद्धि का स्तर जो है वो
इस दिखने वाले ड्रामा से जो है ऊपर हो जाएगा। उसको ही बाबा ने कहा कमल पुष्प। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ या कोई भी आकर्षण जो है हमें आकर्षित नहीं कर सकती। अगर हमारा बुद्धि का स्तर ऊंचा है बाबा की तरह, तो हम इन सब की, क्योंकि हमें पता है कि ये सब जो है वो हमारी रचना है ना। जैसे कि शरीर की रचना, ये हाथ पाँव ये सब कुछ है, तो क्या हम अपने ही हाथ पाँव को देखकर आकर्षित होंगे क्या? हाँ, कलयुग का समय है तो वो भी इतनी लोगों की बुद्धि नहीं काम करती है, तो वो अपने ही हाथ पाँव की आकर्षण में आ जाती है कि हाँ कितनी सुंदर है करके, है ना। तो इसी तरह से जो है बाबा कह रहे हैं कि सर्व आकर्षण, क्योंकि वो पता है कि मैं रचता हूँ, है ना। जो अगर इस स्थिति में रहता है तो उसको पता है मैं रचना, तो वो आकर्षण में नहीं आएंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किए हुआ महसूस करते हैं, है ना, कि ये सब जो है वो बदलता हुआ है या फिर इस ड्रामा में मिला हुआ है, तो उनकी बुद्धि उपराम रहती है। स्लोगन बहुत अच्छा बाबा ने दिया है। जब ये एक तरीके से ये स्लोगन जो है हमारे लिए थर्मोमीटर है कि जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो, है ना। तो इसको दो तरीके से हम ले सकते हैं कि जितना जितना जो है हम इनसे अनासक्त हो जाएंगे उतना आत्मिक स्थिति में रहेंगे। दूसरा जो है वो बहुत ही ईजी है, वो ये है कि जितना जितना हम अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो हमारी आसक्ति निकलती जाएगी। तो सत्य स्वरूप में स्थित होना ऐसे नहीं कि बस मैं आत्मा हूँ, है ना, सिर्फ एक संकल्प काफ़ी नहीं है उसके लिए, लेकिन कैसी आत्मा हूँ उसकी डिटेल में जाना। तो जितना जितना उस डिटेल में जाएंगे तो हम अनासक्त होते जाएंगे और हमारी आत्मिक स्थिति भी मजबूत होती